महापुरुषों ने जगत मंगल के लिए उपदेश किए हैं। ये जो पीछे आपने सुना होगा यम नियम धारण करना चाहिए, अगर यम नियम धारण करता है तो उसमें बड़ी दिव्यता आती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यो अष्टांगानी, योग के ये 8 अंग हैं, 8 अंग हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग कहलाता है। पर यम नियम हर उपासक के जीवन में होना चाहिए, चाहे जिस मार्ग का हो। ये यम नियम सब संप्रदाय सब उपासकों के जीवन में होते हैं। क्या यम? ये 5 होते हैं। अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहा यमाह, ये यम। किसी की हिंसा न करना, सत्य आचरण, सत्य भाषण, सत्य विचार, किसी की चोरी न करना, सदैव ब्रह्मचर्य का पालन या गृहस्थ में उचित ब्रह्मचर्य का पालन, और अपरिग्रह, किसी से भी दान न लेना, ये यम है। अगर यम का पालन किया जाए, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथंत संबोधा, अगर किसी से जिंदगी भर कोई दान ना ले, यम का और नियम का पालन करे, तो उसे कई जन्मों की स्मृति प्राप्त हो जाएगी। जैसे इसमें ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आस्ते चोरी ना करना, सत्य बोलना, किसी की हिंसा न करना, ये 5 यम हैं। इनमें अपरिग्रह, जो इन 4 यमों का पालन करते हुए 5वां अपरिग्रह, कभी किसी का दान न ले, आकाश वृत्ति से प्राप्त हुई भिक्षा या माधुकरी वृत्ति से प्राप्त हुई भिक्षा को कभी दान नहीं कहते। जो किसी से हाथ फैला के लिया जाता है उसे दान कहते हैं। आकाश वृत्ति से जो हमें भगवान बैठे बैठे दे दे, अजगर वृत्ति, ये माधुकरी वृत्ति, ये संतों के लिए रखी गई। और गृहस्थ में तो दान लेने का कोई सवाल ही नहीं, धर्म पूर्वक कमाओ और दूसरों की सेवा करना वो बात है। लेकिन तीर्थयाटन या कहीं भी जाकर कई बार मना किया है, आप गृहस्थ हो, अपनी मेहनत की कमाई का खाओ, भले आप चना चबेना से समय काटो, लेकिन किसी की हलवा पूड़ी दी हुई मत खाओ, क्योंकि आपके पुण्य बच जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। यही यम का पालन कर रहे थे भीष्म पितामह जी। ब्रह्मचर्य, सत्यवादी और अहिंसा। अहिंसा का तात्पर्य बहुत सूक्ष्म होता है। जो धर्म विरुद्ध आचरण करने वालों को धर्म युक्त दंड देता है, वो हिंसा नहीं मानी जाती। अहिंसा का मतलब यही नहीं कि केवल अधर्मी पुरुष है, पापाचरण कर रहा है, आपका राजकीय पद में अधिकार है कि उसको दंडित किया जाए, और आप उसे कि मैं तो अहिंसा व्रती छोड़ दिया, अब हिंसा हो गई, क्योंकि वो हजारों को अधर्म करके दुख देगा, वो तुम्हें पाप लगेगा। तुम अधिकार प्राप्त हो राजकीय विधान से, उसको दंडित करो, उसको शासन में लो। अधिक पापी है तो उसको न्याय के द्वारा ऐसे कब्जे में रखा जाए जिससे वो अपराध ना कर पावे। तो कहीं कहीं हिंसा भी अहिंसा हो जाती है, हिंसा भी अहिंसा हो जाती है। जैसे हम पीछे सुनाया था, वो लकड़ी हरी उजालेगा, पूरे 4 को मारा तो पूरा गांव बच गया, तो वो अहिंसा हो गई, वो पुण्य हो गया। भीष्म पितामह जी को भगवान से कह रहे कि मुझे 100 जन्म की पूरी याद है, पीछे मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया जो ऐसा भोग रहा हूं। ऐसे ये जो पूर्व जन्मों की स्मृति है, ये यम धारण करने से प्राप्त हो जाती है। अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य धारण करना, और किसी से परिग्रह न लेना, दान न लेना। दान लेने से बहुत हानि होती है, बहुत हानि होती है। दान लेने में खुशी नहीं होना चाहिए कि हमें कोई बहुत महंगा स्वेटर दे रहा है, बढ़िया घड़ी दे रहा है, खूब रुपया दे रहा है, ये बहुत घाटे का है। नाशवान वस्तुओं से अविनाशी भजन का हिस्सा बटा देना, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। सहज में काम चलाओ और खूब भजन करके जगत मंगल करो, भजन करके भगवत प्राप्ति करो। देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कंथता संबोधा, अनेक जन्मों की वो याद बैठे बैठे कर सकता है। पूर्व जन्म में मैं कौन था या पूर्व जन्म में आप कौन थे।
जो किसी का कभी दान नहीं लिया और अखंड ब्रह्मचर्य से रहता है, सत्य बोलता है, चोरी नहीं करता, किसी की हिंसा नहीं करता, जो ब्रह्मचर्य से रहता है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभः, ब्रह्मचारी जैसा कोई बलवान नहीं होता, शारीरिक बल कोई बल नहीं कहा जाता, ब्रह्मचर्य में सामर्थ होती संकल्प बल की, जाओ ऐसा फिर वैसे ही होगा। अध्यात्म बल बहुत बढ़ जाता है ब्रह्मचारी का, आत्मबल बहुत बढ़ जाता है। कहीं भी वो भयभीत होना, कहीं भी शंका कर लेना, कहीं भी पराजित हो जाना उसके स्वभाव में नहीं होता। जो ब्रह्मचारी होता स्वभाव में नहीं होता। ये खास बात होती है। भगवान परशुराम जी के पास जब अंबा जी गई, अंबा जो काशी नरेश की 3 राजकुमारियों में एक सी थी, उन्होंने कहा कि मैं आपसे सहायता चाहती हूं भृगुवर, मैं आपकी शरण में हूं, शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। बोले पहले तो तुम्हारा स्त्री स्वरूप है, वैसे ही अधिकार बनता है रक्षा का, दूसरा तुम शरण में हो, बोलो कौन त्रिभुवन में ऐसा है जो तुमको कष्ट दे रहा है। बोले पहले वचन दो कि मैं उसको मारूंगा। बोले निश्चित परास्त करूंगा उसको, बोलो कौन है। तो कहा आपके प्रिय शिष्य भीष्म। एक बार तो परशुराम जी की भीष्म के द्वारा ऐसा कैसे अपराध बन गया, क्या हुआ, पूरी घटना सुनाई। तो उन्होंने कहा वैसे तो उन्होंने ऐलान किया था कि मैं हस्तिनापुर नरेश के लिए इन राजकुमारियों का अपहरण कर रहा हूं। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि मैं अपने लिए, उसी समय तुम्हें बोल देना था कि मैं साल्व से प्रेम करती हूं, तुम्हारी त्रुटि रही। तो उनका भगवान मैं समझ रही थी कि आपके शिष्य आप पक्ष लेंगे। बोले बिल्कुल पक्ष नहीं लूंगा, तुम शरणागत हो, तुम्हारे लिए मैं मेरी आज्ञा का पालन करेगा। अखंड ब्रह्मचारी भीष्म जी और अखंड ब्रह्मचारी भगवान परशुराम जी, दोनों सत्य पे हैं, दोनों महान हैं, पर एक गुरु है एक शिष्य है। पर एक इच्छा का अनुमोदन कराने के लिए अपनी द्वेष वृत्ति का भगवान परशुराम जी का आश्रय लिया, इसलिए परशुराम जी कमजोर हैं। और सत्य का पालन करने के लिए धर्मनिष्ठ, इसलिए चेला बहुत जोरदार के हो गए भीष्म जी। बुलाया भीष्म जी को बाहर हस्तिनापुर की, अर्घपाद्य आदि लेकर गए, प्रार्थना की, परिक्रमा की, दंडवत किया। बोले मेरी आज्ञा है अंबा को स्वीकार करो। बोले कदापि गुरुदेव नहीं, क्योंकि सब कोई जानता है सत्य के आगे कुछ नहीं, और मैं सत्य प्रतिज्ञा किया हूं कि अखंड ब्रह्मचर्य रहूंगा, जीवन में कभी संतान उत्पन्न ही नहीं करूंगा। तो उनका युद्ध या अंबा, तो उनका युद्ध गुरुदेव से युद्ध, उन्होंने ही विविध प्रकार के दिव्यास्त्रों की शिक्षा भीष्म जी को दी थी जब गंगा जी ले गए थे। और गंगा जी ने और भी दिव्यास्त्र सिखाए थे जो परशुराम जी को भी पता नहीं थे। ऐसे थे, रोज युद्ध होता, पहले जाते, परिक्रमा करते, साष्टांग दंडवत करते हो, कहते आशीर्वाद दीजिए विजयी भव का। बोले योद्धा तो मैं ही हूं, तुम्हारा विपक्ष का मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता, पर हां बलपूर्वक युद्ध करना, बलपूर्वक युद्ध करना। आखिरी युद्ध जितना भयानक हुआ कि गंगा जी, अष्टवसु सब जागृत हो गए, उपस्थित हो गए। भीष्म जी ने एक अस्त्र ऐसा चढ़ाया था जो परशुराम जी के पास काट नहीं थी, निश्चित परशुराम जी का वध हो जाता। गंगा जी आकर के पकड़ लिया और कहा नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। समस्त अष्टवसु आ गए। तो उन्होंने कहा मां, ये प्रत्यंचा पे चढ़ा हुआ धनुष तभी उतरेगा जब गुरुदेव अपना रथ पीछे कर दें, अपना धनुष नीचे कर दें। तो गुरुदेव कैसे नीचे कर से? अष्टवसुओं ने, समस्त देवताओं ने कहा प्रभु आपका चेला है, अब आपको धनुष नीचे करना पड़ेगा, अगर छूट गया तो आपके पास काट नहीं है, आप अबद्ध हैं, फिर भी बध हो जाएगा आपका। भीष्म जी के बाण तभी धनुष से उतरे जब वो रथ पीछे हटा, धनुष नीचे किया, कूद गए, परिक्रमा की, और गुरुदेव बोले जा विजयी भव, कहते विजयी हुआ। तो सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह बहुत बड़ी ताकत है। ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ा बल है, उसको आज हमारी समाज समझ नहीं पा रही। यम नियम के बिना जीवन बिल्कुल पशुवत जीवन है।
यहां कह रहे हैं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा, महान बल जो चाहो आप कर सकते हो संकल्प के द्वारा। जो आपको दिव्यता किसी में दिखाई देगी वो ब्रह्मचर्य की होगी। भीषण कष्ट को भी सहने की सामर्थ्य, सर्दी गर्मी, मान अपमान, दुख सुख, लाभ हान और सत्यवाद, संकल्प बिल्कुल सिद्ध होने लगता है। जिसका ब्रह्मचर्य पवित्र होता, जो संकल्प करेगा और संकल्प नहीं करेगा तो ब्रह्मचर्य अध्यात्म की ऊंचाई में बैठाकर उसे मुक्त कर देगा। अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, जिसने कभी किसी की चोरी नहीं की, जीवन में छल नहीं किया, तो इसी जन्म में उसके पास दिव्य धन, दिव्य रत्न आदि एकत्रित होने लगेंगे पक्का। विविध प्रकार के स्वर्ण आभूषण, विविध प्रकार की भोग सामग्रियां, ऐसा संयोग बनेगा। कभी चोरी नहीं की, जो इन नियमों को धारण करता है। एक एक का बहुत बड़ा प्रभाव है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, अपने आप आकर के संपूर्ण रत्न स्वर्ण आदि संपत्ति उसके पास एकत्रित, जो कभी जीवन में चोरी नहीं किया, जो ब्रह्मचारी है, जो अहिंसा परायण है और जो अपरिग्रह, कभी किसी से दान नहीं लिया। वैसे भी लिखा हुआ है कि जो धर्मात्मा पुरुष धर्म से यम नियम के द्वारा चलता है, तो जैसे समुद्र में बिना बुलाए हुए सारी नदियां जाती है, ऐसे चारों तरफ से संपत्ति उसको घेरने लगती है, सुख सुविधा उसको घेरने लगती है, जो धर्म पूर्वक चलता है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलान आश्रयत्वम, जो सत्य बोलता है, सत्य विचार वाला है, सत्य आचरण वाला है, तो सारे फल उसका आश्रय ले लेते हैं। हर क्रिया का फल वो जो चाहे, जैसे चाहे, जो बोलेगा, जो सोचेगा वही हो जाएगा। ऐसा है। एक इतना बड़ा बालक है, हंसी मजाक में सर्प डाला था, कोई गुस्सा होके नहीं डाला था परीक्षित जी ने, कि पता नहीं समाधि में है या ढोंग कर रहे हैं समाधि का, ऐसे डाला और चले गए। कुछ बच्चों ने जाकर बताया, श्रृंगी ऋषि तुम्हारे पिता के गले में चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल दिए। उनका ऐसी असभ्यता, इतने बड़े बालक हैं अभी, ऐसी असभ्यता, चक्रवर्ती सम्राट होता हुआ भी इन महापुरुषों की महिमा को नहीं जानता, ऐसी असभ्यता। ये समझता है यही दंड धारण करता है, देख मैं ब्रह्म ऋषि बालक हूं, इसको दंड देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प इसे काटेगा और मरेगा। इतने बड़े बालक हैं। जबान से निकली हुई हर बात, जब उनके पिता शुद्धि में आए, साफ हटाके से दौड़ के आके श्रृंगी ऋषि लिपट गए। उनका रोने की क्या जरूरत है, मरा हुआ ही सर्प तो था। उनका पिताजी, अपमान है आपका। अपमान तो उस राजा का हुआ, वो धर्मात्मा राजा आया हुआ था, आश्रम में आया हुआ राजा अतिथि था। हमें चाहिए था हम जल पिलाते, हम उठकर अर्घ देते, पर मैं बाह्य था ही नहीं, बाह्य दशा में, समाधि दशा में अंतर था। वैसे तो अपराध मेरा ही बना कि राजा धर्मात्मा आया और मैंने स्वागत नहीं। बोले प्रभु हमने तो उसको दंड दे दिया। क्या 7 दिन में तक्षक डसेगा? इतने बड़े धर्मात्मा राजा को ऐसा शाप, मतलब पिता की भी सामर्थ्य नहीं कि उसे नष्ट कर सके। बोले शाप तो अमोघ है तेरा, क्योंकि तू ब्रह्म ऋषि बालक है। कुछ ऋषियों को भेजा, जाओ परीक्षित को बता दो तुम्हारा 7 दिन में जो कुछ कल्याण करने का उपाय कर लो, नहीं 7वें दिन तक्षक काटेगा और निश्चित काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये है सत्य में स्थित रहना। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, जो बोले जैसा सोचे वैसा ही हो जाए। अब आज सत्य नहीं जबान में झूठा है तो सब पूरा जीवन ही झूठा है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, जो कभी किसी को दंड नहीं देता, शारीरिक मानसिक वाचिक, तो सांप हो, बिच्छू हो, हिंसक कोई भी जीव हो या कोई दुष्ट हो, उसके सामने आके घुटने टेक देगा, वैर नहीं रहेगा। ये अहिंसा का उसके ऊपर प्रभाव होगा।